आज हम ना जो आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेमेडी पार्ट। आज हम रेमेडी पार्ट में रत्न के बारे में जानेंगे। ठीक है, रत्न हम कैसे किसी को रिकमेंडेशन करेंगे इसके बारे में हम आज विस्तृत से जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आज जो आपको अभी बताऊंगा, अगर किसी का भी डाउट होगा ना, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, बाद में आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि आपने क्लास में हमेशा बाद में करते हो ना, तो बाद में कीजिएगा, बीच में मत कीजिएगा। पहले आप कंसेप्ट को समझो। अगर आपने एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले अगर हमने किसी को कोई रत्न रिकमेंडेशन करते हैं तो किस आधार पे करते हैं? क्या किसी को भी कोई भी रत्न पहना देंगे? आप लोग सब लोग सोचते होंगे या पहले से जानते होंगे कि जो राशि है ना, उस राशि के हिसाब से रत्न पहनाते हैं। बट ये टोटली गलत है। कोई किसी का मेष राशि है, मूंगा रत्न पहना दो? नहीं। किसी का धनु राशि है, पोखरा रत्न पहना दो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर कुंडली में क्या उनको जरूरत है। मान लीजिए किसी का हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो मैं आप लोग को पढ़ाया, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए कौन सी हाउस रेस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट हाउस। इसी तरह कोई संतान के लिए अगर आपको आके पूछता है मेरा संतान का प्रॉब्लम है, तो संतान के लिए कौन सा हाउस है? फिफ्थ हाउस। अगर आपको कोई शादी के लिए आगे पूछेगा तो मेरा शादी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो शादी के लिए कौन सा हाउस है? सेवेंथ हाउस। मान लीजिए कोई आपको आगे प्रोफेशन के लिए पूछता है कि मेरा प्रमोशन के लिए मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, या मेरा प्रमोशन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो कौन सा हाउस आप देखोगे? टेंथ हाउस। अगर किसी का कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, या कोई हायर लर्निंग के लिए कोई, जैसे कोई अपना, जैसे आज का स्पेशली क्लास रहेगा, मतलब स्पेशली रेमेडी का पार्ट में रहेगा पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए कौन सा रत्न? नाइन्थ हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस। आप लोग को सबको पता है फोर्थ हाउस है प्राइमरी एजुकेशन। हेलो, कहा को? ओके 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 ओके। बीरेंद्र जी का भी कर गया था, हाँ ठीक है। अभी मैं क्या बता रहा था? पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए कौन सा हाउस? अगर प्राइमरी एजुकेशन आपको देखना है, किसी का टेंथ लेवल तक जो एजुकेशन है, कौन सा हाउस में बताया था आपको? फोर्थ हाउस। अगर टेंथ हाउस के बाद अगर आपको ग्रेजुएशन लेवल का कोई देखना है तो कौन सी हाउस है? फिफ्थ हाउस। इसी तरह टेंथ हाउस मीन, फोर्थ हाउस मीन्स टेंथ लेवल तक। टेंथ के बाद प्लस टू हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, या आपने बीटेक कर रहे हो या एमबीबीएस कर रहे हो, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का है, तो है फिफ्थ हाउस। उसके बाद अगर आपने हायर स्टडी करते हो, एमफिल करते हो, पीजी करते हो, बीटेक के बाद एमटेक करते हो, या एमबीबीएस के बाद आपने पीजी करते हो, डीएम करते हो, सुपर स्पेशलिस्ट बनते हो, स्पेशलिस्ट बनते हो, इसके लिए कौन सा हाउस? नाइन्थ हाउस, हायर एजुकेशन। क्लियर? ये तीनों हाउस को हमको देखना पड़ेगा। मैं आपको पहले बताया कि राशि के हिसाब से आप किसी को रत्न रिकमेंड नहीं करोगे। आज मैं आगे आपको मैं बताऊंगा इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं करोगे। आज हम एजुकेशन के लिए फोकस रखेंगे। मान लीजिए कोई आपके पास कुंडली लेके आता है, तो आके उनका एजुकेशन के लिए कौन सी रत्न धारण करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, वो अगर आके आपको पूछते हैं, तो पहले आपको नजर डालना पड़ेगा कौन हाउस कौन सा है? फोर्थ, फिफ्थ, नाइन। अगर वो टेंथ लेवल का बच्चा है तो फोर्थ हाउस। अगर प्लस टू लेवल का है कि या कोई एंट्रेंस दे रहे, जैसे मेडिकल एंट्रेंस हो गया, इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो गया, तो आईआईटी हो गए, तो इसके लिए आपको फिफ्थ हाउस, या कुछ हायर लर्निंग के लिए नाइन्थ हाउस। साइमल्टेनियसली कारक को भी देखना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट है कारक।
कारक क्या है? एजुकेशन का कारक है बुध, एजुकेशन का कारक है बुध। और अपना स्मरण शक्ति का कारक कौन है? चंद्रमा, ठीक है। और ज्ञान का कारक कौन है? गुरु। बट एजुकेशन के लिए हम बुध को देखते हैं। अगर ये प्लैनेट से कोई भी एक प्लैनेट अच्छे पोजीशन में है तो हम उनको रिकमेंडेड करेंगे कि आप उस प्लैनेट का रत्न धारण कीजिए, आपका एजुकेशन बेहतर होगा। एजुकेशन में जो रुकावट आता है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, या आप कोई भी फील्ड का एजुकेशन लेते हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अभी मैं आपको एक चीज में शेयर करता हूं, स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? कोई एक अनम्यूट करके बताइए, सबको दिखाई दे रहा है? हेमंत जी? हाँ दिखाई दे रहा है। यस यस दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है। डॉक्टर गोरंग जी? हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है। अभी आप कंसेप्ट क्लियर करो। अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लीजिए हमने देखा किसी बच्चे का वो +2 के बाद एंट्रेंस के लिए जा रहा है, किसी मेडिकल हो, किसी इंजीनियरिंग हो, तो अभी हम देखेंगे अगर इसमें से 4th 5th 9th में सबसे इंपॉर्टेंट हाउस हो जाएगा 5th हाउस। 4th हाउस भी काम करेगा, 5th भी काम करेगा, 9th में काम करेगा, बट इंपॉर्टेंट हाउस हो जाएगा कौन सी हाउस को हम ज्यादा तवज्जो देंगे, वो हो जाएगा 5th हाउस। अगर कोई एमबीबीएस कर लिया, पीजी के लिए एंट्रेंस ले रहे, ठीक है, या कोई एमटेक के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा हाउस हो जाएगा? 9th हाउस। कोई 10th लेवल का एग्जाम दे रहा है, उसके लिए कौन सा हाउस हो जाएगा? 4th हाउस। तीनों हाउस इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा तवज्जो हम देंगे कौन सा हाउस? पर्टिकुलर 4th 5th 9th। कहां पे होगा? आपको समझ लिया। मान लीजिए कोई +2 के बाद आता है, पेरेंट्स आके उनका बच्चे का कुंडली दिखाते हैं, और आपने देखा कि 4th 5th और 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट जो उसका लॉर्ड है, मैं मेष लग्न के दिखाया, किसी का वृष लग्न हो सकता है, किसी का मिथुन लग्न हो सकता है, अलग अलग लग्न का अलग अलग रिजल्ट आएगा। उसी हिसाब से अगर 4th लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड शुभ अवस्था में है, तब आप उनको आंख बंद करके रिकमेंडेशन करोगे रत्न धारण करने का। अभी आपका क्वेश्चन आएगा मन पे, शुभ अवस्था क्या है, शुभ प्रभाव क्या है? जैसे ही मैं आपको, जब आप इनिशियली पढ़ाई किए थे तो एस्ट्रोलॉजी का बेसिक से मैं आपको हायर लेवल तक लिया, मैंने आपको क्या बताया? प्लैनेट अगर 2nd हाउस में है, धन तो आएगा। कैसे आएगा? उनका बाल्य अवस्था देखना पड़ेगा, उनका मृत्यु अवस्था देखना पड़ेगा, प्लैनेट का डिग्री देखना पड़ेगा, कंजक्शन देखना पड़ेगा। ये सब एक एक लेयर। पहले मैं एक लेयर आपको समझाया, फिर उसके बाद उसका दूसरा लेयर समझाया, फिर फाइनली लेयर तक लेके गया। आपको समझ में आ गया कि पैसा आने का स्रोत जो है कैसा है, कब आएगा, या सॉरी कितना आएगा, आपको पता चल गया। इसी तरह आज मैं पहला लेयर पहले समझो, उनका अपग्रेडेशन है, बट आप पहला लेयर अगर समझोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसका अपग्रेडेशन है, जैसे मैं आपको पहले से मतलब 2nd हाउस के बारे में या कुछ ही हाउस के बारे में आपको बताया, तो उसी हिसाब से पहला लेयर आप पहले समझो। मान लीजिए किसी का 4th लॉर्ड, 5th लॉर्ड या 9th लॉर्ड केंद्र में है, ठीक है, केंद्र में है या त्रिकोण में है। केंद्र तो पता है, जो आप लोग को जो जिसको बताया था, 1 4 7 क्या है? 10 केंद्र है, 5th और 9th है त्रिकोण। अगर इसी भाव में बैठे हैं, मित्र घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है, स्वराशि में बैठा है या उच्च राशि में बैठा है, इसी केस में आप आंख बंद कर गए, सीधा आंख बंद किया, बोला कि उस रत्न धारण करो, उनका कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिमेडी में रत्न धारण करने का, क्योंकि आपने अगर कोई आपको आके अपना कुंडली आपको दिखाया तो इसके लिए तो पेमेंट दिया होगा। बिना पेमेंट में तो आप कुंडली किसी को देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको फायदा नहीं होगा। अगर आपने किसी को बिना पेमेंट में कुंडली देख लिया ना, तो उनको फायदा नहीं होगा। वो आपको केपी में आपको बताऊंगा कैसे बिना पैसे में अगर कुंडली देखेगा तो उनको इतना फायदा नहीं होता है।
पेमेंट दे के अगर कोई कुंडली दिखाया तो उनको फायदा होगा। एक तो आप पेमेंट लेते हो, पेमेंट लिया, उसके बाद उनको रत्न के लिए रिकमेंड कर लिया, उन्होंने रत्न धारण किया, कहीं दुकान में गया, जाके रत्न खरीदा, रत्न का कष्ट बहुत ज्यादा होता है, अगर वो नेगेटिव में उनको काम करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा रत्न के लिए मत करो, मत सजेशन करो। इसलिए अगर आप कंसेप्ट क्लियर के साथ पूरा आंख बंद करके उसको बोलोगे ना ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो ये खराब होगा तो खराब होगा। कहीं पे अगर कंफ्यूजन आएगा ना तो आपने रत्न के लिए मत बोलिएगा। बहुत सारे उपाय है, मैं आपको बताऊंगा उपाय में बहुत सारे उपाय है कि क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। रत्न एक उपाय है। अगर रत्न के लिए आपको कंफर्मेशन हो जाता है तो आप उसी केस में आप रिकमेंडेशन करोगे। सारे लेयर में आपको बताऊंगा, सारे लेयर। ठीक है, पहला लेयर क्या है, केंद्र में आएगा, त्रिकोण में आएगा, मित्र घर में है, चौरासी में है, उच्च में, आंख बंद करके। इसी केस में सोचने का नहीं, ऐसे आंख बंद करो, भैया ये पहन लो। क्लियर? फास्ट लेयर का केस है, समझ में आ रहा है? अदरवाइज, एक सेकंड, अदरवाइज आपने किसी को रत्न पहना दिया, उनको आपको पता नहीं तो उसके लिए प्रॉब्लम भी हो सकता है। कोई राशि के हिसाब से पहनाते हैं ना, मेष राशि है, मान लीजिए मेष राशि 6-8-12 में बैठा है नीचे, तो उनके लिए मंगल का रत्न अगर नीचे 6-8-12 में बैठा है तो वो ज्यादा खराब करेगा, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो बिना कुंडली देख के आप पहना, किसी को रत्न रेकमेंडेशन मत कीजिएगा। तो पहला लेयर आपने समझ लिया कि अगर प्लैनेट केंद्र में है, त्रिकोण में है, चौरासी में है, मित्र राशि में है और उच्च राशि में, इसी केस में आप आंख बंद करके रत्न रिकमेंडेशन कर सकते हो। अगर वही प्लैनेट 6-8-12 में है, आप रत्न धारण नहीं बोलेंगे पहला लेयर में। या शत्रु राशि में है, केंद्र में है या त्रिकोण में, फिर भी आप नहीं बोलोगे, ये रत्न आप धारण कीजिए पहला लेयर। 6-8-12 में अगर प्लैनेट है तब भी पहना सकते हो, शत्रु राशि में है तब भी पहना सकते हो, उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड केस रहेगा। जैसे ही आपने उधर, आपको मैं बताया था बाल्य अवस्था देखना पड़ेगा, कंजक्शन देखना पड़ेगा, तब उसी केस में इसी हिसाब से बहुत सारे केस देखना पड़ेगा। वो केस में आपको आराम से बताऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, एक एक चीज बताऊंगा। बट पहला अगर आपने ये चीज देख लिया तो उनको आंख बंद करके अगर आपने रिकमेंड करोगे तो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगा, बढ़िया होगा, बढ़िया करेंगे वो अपना एजुकेशन में, बहुत बढ़िया करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको देके आज बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप में से एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसका देता हूँ। अभी मैंने रत्न धारण कराया, अभी देखिए डॉक्टर गोरख जी को धारण किया, अभी देखता हूँ उनका कुंडली, रिसेंटली धारण किया उन्होंने, शायद 1 महीना हुआ या शायद। अब देखिए, हाँ और एक चीज भूल गया था मैंने, अगर जो रत्न आप धारण किसी को रिकमेंडेशन करते हो, अगर वो प्लैनेट लग्न का मित्र हो जाता है या अपना राशि का मित्र हो जाता है तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। नंबर 2, ये हो गया नंबर 1 केस। नंबर 2 केस, अगर उनका दशा आता है, अंतरदशा हो गया, महादशा हो गया, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, ऐसे ही उनका पत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा आते ही रहता है। ठीक है, कुछ रत्न होते हैं आप आजीवन धारण करने के लिए किसी को रेकमेंड कर सकते हो। ये है डॉक्टर गोरंग जी का कुंडली है, डॉक्टर गोरंग जी इधर बैठे हैं। देखिए उनका 9th लॉर्ड कौन है, मून है, वो कहां पे बैठा है, 10th हाउस में बैठा है। ये दिखाई दे रहा है ना सबको कुंडली? थोड़ा ये कोई बताइएगा प्लीज। हाँ दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है, देखिए उनका 9th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, केंद्र में बैठा है, और कहां पे बैठा है, मित्र घर में बैठा है। लग्न कौन सा है, वृश्चिक लग्न है, कैप्रिकन। ठीक है, राशि कौन सा है, पाइसेस, मीन राशि, सॉरी राशि हो गया उनका लियो। तो मून क्या है, ये 9th लॉर्ड क्या हो गया, लग्न का भी मित्र हो गया, राशि का भी मित्र हो गया, बैठा है कहां पे, केंद्र में बैठा है। प्रकाश जी को दिखाई नहीं दे रहा है क्या, वो पूरा ऐसे करके देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना प्रकाश जी, चार्ट दिखाई दे रहा है ना? यस यस। ठीक है ओके। तो देखिए अगर उन्होंने मून का जो रत्न है, क्या है मून का रत्न, पॉल, मोती, अगर वो आजीवन पहनेंगे ना, उनका भाग्य उनको साथ
हेल्प करेगा, पहला केस। प्रोफेशनल में उनको फायदा होगा, हायर लर्निंग के लिए या हायर लर्निंग का कुछ, एक जैसे वो प्रोफेसर है अभी एमबीबीएस कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, अगर कुछ और भी डीएम करेंगे या कुछ और एक्स्ट्रा लेवल का जाएंगे ऊपर लेवल में, उनके लिए फायदा होगा, उनको लॉक उनको लिए फायदा करेगा, और साइमल्टेनियसली प्रोफेशन में उनको फायदा होगा, कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा, मन उनका एकाग्रता आएगा, ये सब चीज अगर वो पहनेंगे तो। अभी रिसेंटली पहना है, बट अभी देखिए उनका, मैंने अपना क्लास में बताया था कि उनका चोट एक्सीडेंट का योग है, अभी रिसेंटली उनका भी चोट एक्सीडेंट का योग का है, तबियत खराब है, वो सब हुआ है। अभी उन्होंने अभी देखा ना प्रैक्टिकली, आप उनको अगर आपने उनको मोती पहनाएंगे ना, उनके लिए बेहतर रहेगा। अभी पता नहीं कितना दिन हो गया, 15 या 20 दिन हो गया। गुरांग जी कितना दिन हो गया आपने ये मोती धारण करते हुए, बताइए। ये 20 दिन हुआ है, 20 दिन। कुछ इफेक्ट आ रहा है ना, कुछ अभी तो पता नहीं चला? आ रहा है, मुझे लग रहा है अभी थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, अभी 15-20% मुझे लग रहा है बेनिफिट हुआ है। 15-20 दिन लिया ना। आप मान लीजिए मोती तो जल्दी काम करता है, रत्न धारण करने का साइमल्टेनियसली 1 महीने के अंदर वो काम करना शुरू हो जाता है। फिर भी आपको 15-20% आ गया तो ठीक है, आगे में कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप होगा, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंट हो गया। हाँ, वो आपका कॉन्फिडेंट के बारे में बोला हूँ, लॉक के बारे में बोलने से मतलब वो जो एक्सीडेंट अभी हुआ था तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं मेरा, बड़ा हाँ एक्सीडेंट हुआ था हाँ, तो आपका वो जो भी मान हाँ सकते हैं। हाँ, आपका एक्सीडेंट का योग जो है ना, आपने देख लिया ना आपका कुंडली में एक्सीडेंट का योग किस लिए मैंने बताया था और क्यों हुआ, जो आपने अभी तक एस्ट्रोलॉजी में जो पढ़ लिया। अच्छा देखिए, ये बात तो मैं रिकॉर्डिंग है, वो तो हम यूट्यूब में छोड़ेंगे, बट आपका बात का बहुत मायने रहेगा। एक ऑनेस्टली आप बताइएगा, जो भी बताइएगा ना ऑनेस्ट बताइएगा, क्योंकि आप एक हाईली पोस्ट में हो, डॉक्टर के पोस्ट में हो, आपके बात बहुत सारे लोग को, अगर आपने सही बोलोगे, सच बोलोगे तो सबको समझ में आएगा, या उनके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि एस्ट्रोलॉजी कुछ काम करते हैं। आपका जो कैरेक्टर है वो आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद वो मैच हुआ? क्लियर बताइए, जो अगर है तो है, नहीं तो नहीं। हाँ हाँ, मैच हो रहा है सब। सब मैच हो रहा है? हाँ ओके, वो भी ऑनेस्टली बताइएगा, जब अभी आपका जो तबीयत खराब हो रहा है, जैसे आपका चोट एक्शन हुआ, वो किस लिए हो रहा है? आपका कुंडली में आपको पता चल जाता है कि वो क्यों हो रहा है? जो एस्ट्रोलॉजिकली जो कंसेप्ट है, जो आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको पता चलता है? हाँ, नहीं नहीं, आपको वो वो बात, हाँ मेरे 6th हाउस ऑपरेट हो रहा है ना, इसीलिए हो रहा है। एग्जैक्टली, 6 हाउस ऑपरेट हो रहा है, वो अपना लग्न में बैठा है। 6 हाउस है रोग चोट एक्सीडेंट का, वो आपका हाँ लग्न में बैठा है, इसलिए आपको प्रॉब्लम कर रहा है। बट मैं आपको बताया था कि जो केपी कुंडली है वो फाइनल है। जो आप केपी पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा केपी में आपका क्या है, 12 घर में बैठा है, तो रोग चोट के लिए खर्च होगा। उसका रिमेडी अगर आपने कर लिया ना, जिस दिन से एस्ट्रोलॉजी कर रही मतलब पढ़ाई कर रहे हो, अगर रिमेडी कर लोगे ना तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, आपने रिमेडी कर लिया क्या? किसी जो गरीब लोग है, जिसको चोट लगता है, एक्सीडेंट होता है, उनको बीमार है, उनको कुछ मेडिसिन का दान किया है अभी तक? स्टार्ट कर लिया आपने? नहीं किया अभी तक? मैं वो नहीं किया हूँ, वो थोड़ा बहुत वो खाने पीने का, वो मंदिर के पास बहुत थोड़ा हुआ है, हाँ, वो लेकिन ठीक है, कुछ मतलब सबसे देखिए ज्यादा नहीं। आपका, देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या है ना, मैं आपको सबको बता देता हूँ, सुनिए, जो जो ये बंदे हैं सभी सुन लीजिए। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी इज द नॉट ऑफ आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन। आपका ये तबीयत खराब होगा, ठीक है, मैंने उनको बताया था कि 2017-18 में कि आपका 2020 में तबीयत खराब होने का योग है, ठीक है, वो प्रेडिक्शन पार्ट में आता है, वो हुआ, वो आप भी कुंडली में देख लिया। बट एक्चुअली का मीनिंग है, एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली इज द नॉट ऑफ आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन, इट इज द आर्ट टू मैनेज आवर प्लैनेट एज पर डेस्टिनी। अगर इसी टाइम में ना उनको भगवान ने बोला कि उनको 6 हाउस का प्रॉब्लम 12 घर में है, लग्न में है, तो उनका तबीयत खराब होगा। अगर इसी टाइम में उन्होंने कुछ, जो जिसका तबीयत खराब होते हैं, उनको अगर कुछ डोनेशन करेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगा। और वो एक्सरसाइज करेंगे ना रोज, तब भी कम हो जाएगा। और डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी चुपचाप, ठीक है, वो पार्ट में मैं बाद में आऊंगा। अभी मैं जो जो है आपको, मैं अभी आपने देखा कि 9th लॉर्ड है 10th हाउस में बैठा है, ठीक है, 9th लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हैं,
केंद्र में बैठे हैं, मित्र घर में बैठे हैं, इसलिए आंख बंद करके उनको आप रत्न धारण करने के लिए सजेशन दे सकते हो, अगर वो रत्न धारण करने के लिए उनके लिए फायदा हुआ। और एक कुंडली में एग्जाम्पल लेता हूं, प्रकाश जी का ले लेता हूं, जिसको मैंने रत्न धारण के लिए रिकमेंड किया हूं। प्रकाश जी का कहाँ है? ये देखिए, ये हो गया प्रकाश जी का कुंडली। आपने कैसे किसी को रिकमेंड करोगे? देखिए प्रकाश जी का कौन सा कुंडली है, वो भी लियो राशि है उनका, ठीक है। लग्न कौन सा है? एरीज, मेष लग्न, और दिखाई दे रहा है सबको। उनका लग्न में सूर्य बैठा है। कहां पे लग्न बैठा है? सूर्य लग्न में बैठा है। कौन सी हाउस का लॉर्ड होके? 5th हाउस का लॉर्ड होके। अगर ये सूर्य का रत्न धारण करेंगे तो उनको बुद्धि का प्रखर होगा, और सूर्य है गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में उनके लिए अच्छा रहेगा। और सेकेंडली सूर्य 5th हाउस है पुत्र संतान, सूर्य है पुत्र संतान कारक है, पुत्र संतान के लिए भी अच्छा रहेगा, संतान के लिए भी अच्छा रहेगा। और साइमल्टेनियसली मून जो है देखो, उनका 4th लॉर्ड होके 5th हाउस में बैठा है। तो आंख बंद करके आपने ये 2 रत्न उनके लिए बोल सकते हो कि आपने ये 2 रत्न धारण कर सकते हो, ठीक है। हाँ, सूर्य का नेचर है थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर, वो थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। बट उनका नेचर थोड़ा होगा कि मैं डोमिनेटर, मैं जो हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ, वो सब रहेगा। पर अपना दिमाग जो है ना उनके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सब है, आप देख इसी टाइप का आप किसी को रिकमेंड कर सकते हो। देखिए 5th लॉर्ड कहाँ में बैठा है? केंद्र में बैठा है, उच्च होकर बैठा है। 4th लॉर्ड कहाँ में बैठा है? त्रिकोण में बैठा है, मित्र घर में बैठा है। तो इसी केस में आप आंख बंद करके किसी को बोल सकते हो। क्लियर हो गया आपको? आप कैसे किसी को, फर्स्ट लेयर है ये, मैं आपको रत्न धारण करने का फर्स्ट लेयर बता रहा हूं। इसी तरह अगर कोई किसी का एजुकेशन के लिए आपके पास आता है, आपने देखा 4th लॉर्ड, 5th लॉर्ड या 9th लॉर्ड, ठीक है, मित्र घर में बैठा है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, तो आपने आंख बंद करके रत्न उनको बोल सकते हो। बट एक कंडीशन भी रहेगा उसमें, उसी में भी एक कंडीशन रहेगा। अगर कोई कोई 5th लॉर्ड होके भी 8th लॉर्ड हो जाता है, या कोई कोई अपना 8th लॉर्ड होके 9th लॉर्ड हो जाता है, तो उसी केस में भी थोड़ा रूल चेंज होगा, ठीक है। जब कोई 9th लॉर्ड हो गया या 10th लॉर्ड हो गया, जैसे ब्रूस लग्न में, एक सेकंड, मान लीजिए ये ब्रूस लग्न में शनि जो हो ना 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड हो गया, इसी केस में ना आपको 9th लॉर्ड का आपने आराम से उनको रिकमेंड करोगे अगर वो केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है। बट अगर ये मिथुन लग्न हो जाता ना, तो इसी केस में थोड़ा रूल का चेंज हो जाएगा, वो उनका सेकंड पोजीशन में आ जाएगा। तब मैं 6/12 के बारे में आपको सब बताऊंगा, तो इस केस में बताऊंगा। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए कर्क लग्न में, कर्क लग्न में गुरु जो हो गया ना, देखिए यहाँ पे गुरु क्या हो गया? 6th लॉर्ड हो गया, 9th लॉर्ड हो गया, उसी केस में भी आपको थोड़ा सा रूल का चेंज होगा, ठीक है। लियो लग्न में कोई कोई प्लैनेट, लियो लग्न में कौन सा है? लियो लग्न में गुरु, लियो लग्न में मंगल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, गुरु के लिए प्रॉब्लम होगा। अगर कभी वो 5th लॉर्ड हो जाता है, कभी 8th लॉर्ड हो जाता है, उसी केस में हमने क्या करेंगे, और जो सेकंड लेयर का जो जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब ये जो पहले लेयर जैसे हो गया, उसी केस में वो एप्लीकेशन नहीं होगा, उसके लिए भी आपको पूरा कुंडली का विश्लेषण करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी आपको क्लियर हुआ, या पहला लेयर के बारे में किसी को कोई डाउट है? या पहले लेयर के बारे में मुझे पूछिए अगर किसी को डाउट है तो। गौरांग जी पूछिए, क्या नाम है, हेमंत जी पूछिए, कुंदन है जो कर्म कांड की पंडित जी है, वो भी पूछ सकते हैं। और कौन है? अमित जी तो है नहीं, अब पूछिए कोई। यशवंत जी वगैरह तो है ही नहीं, बीरंज जी तो अभी आप बाद में पूछेगा, आप लोग पूछ लीजिए, पूछिए कोई डाउट है, नहीं तो मैं ये चैप्टर क्लोज करूंगा, आगे जाऊंगा फिर। स्टोन के लिए सबसे पहले लग्न का लॉर्ड को ही देखना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, मैं आपको क्या बताया, मैं आपको बताया आपको परपोज देखना पड़ेगा, परपोज। वो किस लिए धारण करना है? स्टडी के लिए है तो आपने 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस को लिया। लॉ के लिए हो तो 9th हाउस को लिया। संतान के लिए कौन सा हाउस लेंगे? 5th हाउस लेंगे। शादी के लिए कौन सा हाउस लेंगे? 7th हाउस लेंगे। और
हेल्थ के लिए कौन सा लेंगे, लग्न का लेंगे। मगर अगर वो प्लैनेट लग्न का मित्र हो जाता है या अपना राशि का मित्र हो जाता है, वो बेहतर रिजल्ट देगा। अगर वो प्लैनेट का दशा चल रहा है, अंतर दशा चल रहा है या पतेंतर दशा चल रहा है, वो बेहतर रिजल्ट देगा। ये था कंडीशन। कंडीशन को आपने समझ लिया ना, एनी डाउट? हाँ हाँ, नहीं, नो डाउट। अच्छा गोरंग जी आप बताइए, डॉक्टर गोरंग जी बताइए, कोई डाउट इसी केस में? हाँ हाँ, नहीं समझ गया, मैं समझ गया। पुनः आप बताइए। जी जी समझ गया। तो इसी केस में कोई डाउट तो है ही नहीं ना। तो हम सेकेंड लेयर जो है ना, अभी टाइम क्या हो गया, 8। अच्छा ठीक है, सेकेंड लेयर हमने नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। आज हमारा दूसरा क्लास भी है, तो सेकेंड लेयर हमने नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। और किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं बंद करूंगा। क्लियर हो गया ना आप लोग को? अगर इसी कंडीशन में आप किसी को भी आंख बंद करके रिकमेंडेशन कर सकते हो, ठीक है। बाकी थोड़ा हाँ, कॉम्प्लिकेटेड क्लियर हो केस है, गया। बाकी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, मैं आपको आराम से बताऊंगा कि नेक्स्ट क्लास मेरा 8 बजे है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन करने में थोड़ा लेट कर लिए, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, नहीं तो फिर सेकेंड लेयर भी मैं बता देता, ठीक है। वो भी टाइम लगेगा थोड़ा, इतना जल्दी नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है।